हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो, यूनिवर्स एस्ट्रो टैरो। ओके, मुझे अभी थोड़ा बोलने में आदत नहीं है एस्ट्रो टैरो, बट आदत पड़ जाएगी। ओके, तो वेलकम वेलकम। जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज़ बी पार्ट ऑफ द फैमिली, सब्सक्राइब द चैनल। जो लोग लौट के आए हैं, थैंक यू वेरी मच, यू ओ मी अ लॉट। ओके गाइस, तो यस, आज हम रीडिंग करने हैं न्यू मून रीडिंग्स, सभी ज़ोडिएक के लिए होंगी। ओके, और 19 मई को जो न्यू मून हमारा आ रहा है उसके बारे में ये रीडिंग होंगी। क्या लेके आ रहा है न्यू मून आपके लिए। ओके, तो ये जनरल मैसेजेस रहेंगे। इसमें अगर कुछ लव लाइफ से रिलेटेड आएगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू चैनल इट। ओके, मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा और मैं एक टैरो रीडर हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, और मेरी सर्विसेज को अवेल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन डू दैट ऑल दैट गुड स्टफ दैट कैन हेल्प मी ग्रो। ओके, तो यस, याद रखिएगा, ऐसे जनरल रीडिंग है, सभी मैसेजेस आपको रेजोनेट नहीं होंगे। तो जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं उनको हवा में उड़ा दीजिए। ओके, हम चेक करेंगे र्यून कार्ड, कुछ ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स और टी लीफ कार्ड्स। ओके, देखने के लिए कि क्या एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं इस न्यू मून पर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई एम गाइडेड टू पुल दिस। वी हैव अंसूस। ओके, लेट्स सी, लेट्स पुट इट हियर। ओके, तो अंसूस कार्ड बात करता है कम्युनिकेशन की। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन जो है वो फॉर्चून कुकी को तोड़ रहा है। तो जैसे फॉर्चून कुकी में हमारे लिए मैसेज निकलते हैं। ओके, मैंने कभी अपने आप ऐसा करके नहीं देखा है, बट अगेन इंटरनेट पर देखा है। तो यस, यहाँ पर फॉर्चून कुकी में से मैसेज निकल रहा है। तो स्पिरिट आपसे कनेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं वो चीज़ें आपको सामने भी दिखती रहती हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष भी दिखती रहती हैं। तो वो चीज़ें एक कंफर्मेशन होती हैं, ठीक है, आपके लिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और मे बी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ठीक है, तो यस, आपको मैसेजेस स्पिरिट किस तरह से देते हैं वो हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कईयों को लाइक अपने सुनने की शक्ति से पता चलता है, कईयों को कोई क्लियर वाइंट विजन आ जाता है, कई लोगों को सपने आ जाते हैं, कई लोगों को पहले ही पता हो रहा होता है कि भैया ये होने वाला है। ठीक है, ऐसे कई किस्से हैं इंटरनेट पे, वो भी आप देख सकते हैं कि लाइक मैंने एक बार पढ़ा था, किसी वीडियो में सुना था शायद, कि एक पर्सन ऐसे सड़क पे जा रहा होता है और उसको एक इंट्यूशन सा होता है कि लाइक उसको गाड़ी स्लो करनी है क्योंकि हिरन है, और कोई हिरन नहीं होता, वो गाड़ी स्लो कर देता है और थोड़ी ही देर बाद एक हिरन गाड़ी के आगे से निकल जाता है। तो ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और अगर आप अंग्रेज़ी मूवीज़ देखते हैं तो उसमें फाइनल डेस्टिनेशन की कई सीरीज़ बनी हुई हैं, तो उसमें भी हमेशा यही दिखाया जाता है कि इंट्यूशन में उसको पता चलता है कि भाई उसके फ्रेंड्स मारे जाएंगे, एक पर्सन को पता चलता है और वो फिर धीरे धीरे करके मारे जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे मैं आपको कोई डरा नहीं रही हूँ, बट येस, यहाँ पे मैसेजेस यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करता है, किसी भी तरीके से करे। ओके, कई बार हमारा हम कोई क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को वो आंसर देता है। ठीक है, अपने आप ही आइडिया आता है। आइडिया कहाँ से आता है? मुझे आइडिया आया, लोग हमेशा बोल रहे थे मुझे ये आइडिया आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? किधर से निकल के आया? कल तो नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने वो क्वेश्चन स्पिरिट से मांगा। तो हमारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, ये सारी दुनिया आप देख रहे हैं, तो ये लोगों की जहन से, इमेजिनेशन से ही निकली है। और वो इमेजिनेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भगवान आगे देते हैं। तो यस, कनेक्ट कीजिए कि आपको क्या बताया जा रहा है, उसमें विश्वास कीजिए। ओके, और यहाँ पे फिश की एनर्जी है, तो फिश बात करती है अबंडेंस की। ठीक है, तो यस, आपके लिए ये लाइक किसी भी तरह के रिचेज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिचेज़ भी हो सकते हैं कि आप में भी मनी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके रिलेटेड आइडियाज़ आ सकते हैं। जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यस, क्वीन ऑफ कप्स बात करता है नरिशमेंट की। ओके, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे सी क्रिएचर्स हैं। ठीक है, तो अगेन ये सब
जो एनर्जीज़ हैं ये सी की एनर्जीज, जहाँ से लाइफ सबसे पहले शुरू हुई, यहाँ पे स्टार फिश की एनर्जी है। और सी क्रिएचर्स जो होते हैं सभी के सभी बहुत ही इनकी एक हीलिंग एबिलिटी होती है, और हीलिंग एबिलिटी नहीं कहना चाहिए, इनकी हीलिंग एबिलिटी होती है, ये कहना चाहिए कि हील करने के लिए, हील है कि पानी से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। और ये इनकी वाइब्रेशन आप कह सकते हैं बहुत अच्छी होती है, और ये सब सेंसिटिविटी को दिखाते हैं। हमारा भी ऐसे ही, हमारे इमोशंस भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि हम अपने इमोशन से पता लगा लेते हैं कि भाई कोई कैसा फील कर रहा है, ठीक है, या फिर उस पर्सन की वाइब अच्छी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो वाटर एनर्जी हमारे अंदर भी है, ठीक है, और हमें वाटर ही हील करता है। हम अगर जब तक रोते नहीं हैं हमारी वो एनर्जी बाहर नहीं निकलती, तो वाटर हील भी करता है। आप सॉल्ट बाथ लेते हैं तो आप हील होते हैं, ठीक है। तो अगेन ये सब पानी है, ठीक है, और नमक, पानी और नमक का कुछ अलग ही कॉम्बिनेशन है। तो यस, यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको ये मैसेजेस मिस ना हो जो भगवान आपको बता रहे हैं। सन, यस, सन भी बात करता है रेवलेशन की, चीज़ों के साफ होने की, क्लैरिटी की, ट्रुथ की, सच्चाई की। एंड मून, और मून उसका साथ देता है। यस, मून की अपनी रोशनी नहीं होती है, एज वी ऑल हैव स्टडीड, साइंस में हमने पढ़ा है। मून की अपनी रोशनी नहीं होती, सूर्य ही उसको रोशनी देता है, बट मून भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि मून धरती के क्लोज है, ठीक है। तो जैसे मून की एनर्जी से हमारे समुद्रों में वो लहरें उठती हैं, ऐसे ही हमारे इमोशंस हमें बताते हैं कि भाई क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है, ठीक है। और हमारी इंट्यूशन, यस, लेट्स सी और किस बारे में है ये। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मैं भी रह कर आपको किसी चीज़ के बारे में थॉट्स आ रही हैं कि मे बी टेलीपैथी भी हो सकता है कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है। जितना आप शांति से उन आवाज़ों को सुनेंगे आपको पता चलने लग जाएगा, वो और स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे, और आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होने लग जाएंगे मे बी जिसको आप याद कर रहे थे उसी का कॉल आ गया, और ये हर बार होने लग जाएगा, ठीक है। तो अगेन अपनी थॉट्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप शांत बैठे और आपको किसी का ख्याल आ रहा है तो मे बी वो पर्सन आपको याद कर रहा है, ठीक है। तो अगेन टेलीपैथिक एनर्जीज़ होती हैं हमारे, टेलीपैथिक एक कम्युनिकेशन होता है लोगों से, हम पिकअप करते हैं उनकी एनर्जीज़ को, उनके मैसेजेस को, क्या वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। बट ये सब आपको तब सुनाई देता है जब आप शांत होते हैं, ओके। यस, पास्ट लाइफ और पास्ट की एनर्जीज़, यहाँ पे मैं भी पास्ट से आपसे कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये सब जो आपने ये आपका ये सब पास्ट लाइफ की विद्या काइंड ऑफ हो सकती है कि मैं भी पास्ट लाइफ में भी आपकी ऐसी एनर्जीज रही हो, पास्ट लाइफ में आप कोई हीलर रहे हो, पास्ट लाइफ में भी आप ऐसे आपको कोई इंसाइट्स रहते हो और वो ही रिपीट हो रहे हैं, मे भी आपकी फैमिली में ऐसा कोई हो, ठीक है। तो यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है अगेन शांति की तरफ आगे बढ़ने की, ठीक है, थॉट्स की शांति। यहाँ पे मन में जो हमारे हलचलें चलती रहती हैं वो एक शांति की तरफ जा रही हैं, और उसमें आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे। अगेन एस ऑफ सॉर्ड्स भी कम्युनिकेशन के बारे में, क्लैरिटी के बारे में ही बात करता है। मे बी कोई आपसे मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके साथ कोई बात हो जाए, कुछ क्लैरिटी आ जाए सिचुएशन में, और अब मे बी आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि आप हील्ड हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव वर्ल्ड, ओके। वर्ल्ड कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये दोनों ही आगे बढ़ने की बात करते हैं, साइकिल्स को कंप्लीट करने की बात करते हैं, और अपने अपने नेचर की, कि हमारा जो नेचर है वो ये है कि हम सिर्फ इस बॉडी और माइंड के अंदर लिमिटेड नहीं है, हम इस यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं आप फील कर पाएंगे, ओके। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ, यस।
स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है विजडम की स्ट्रेंथ कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि आपको आपके इमोशंस भी समझ में आ रहे हैं, आपको क्या करना है उस चीज़ के बारे में भी आपको क्लैरिटी है, आपको आपका ट्रूथ है आपके पास, ठीक है, सच्चाई है आपके पास कि यू वांट दिस, और मे बी ये जो एनर्जीज हैं स्पिरिचुअल इनसाइट पे आपको भरोसा है, ओके, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ ऑफ रिपल्शन भी है। हो सकता है वो चीज़ ऑलरेडी आप तक आ रही हो और आप खुद ब खुद उसके पास जाकर उसको भगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, अट्रैक्शन रिपल्शन है, यहाँ पर द्वैत है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिल रही है आपको, कोई भी चीज़ के साथ में विपरीत चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। किसी से प्यार है तो उसकी नफ़रत भी झेलनी पड़ेगी, ओके। और यहाँ पर समथिंग इज़ देयर कि आप में भी अपने आप में अच्छा फील कर रहे हैं, कंटेंट फील कर रहे हैं, और आप अपने आप में एक पावर महसूस करेंगे, ओके। एंड यू विल गेट दोज मैसेजेस जो आपकी जर्नी में आगे आपके काम आ सकते हैं। लेट्स सी, एनर्जी ओरेकल से देखते हैं, ओके। इस बार एक दो रीडिंग्स ऐसी गई हैं जिसमें कुछ अलग ही इंसाइट निकल कर आया है। तो यस, आई होप दिस मैसेजेस आर फॉर यू। एंड देन वी हैव इनडिसीजन, ओके। अभी किसी भी चीज़ के बारे में डिसाइड मत कीजिए, ओके। जो भी आपका रास्ता है वो टाइम बताएगा। अभी में भी आपको वो डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप बस चलते रहिए। 8 बात करता है अगेन ट्रैवल की, मूवमेंट करते रहने की। तो यस, ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जस्ट लेट गो एंड लेट गॉड। आपको जो चीज़ अच्छी फील हो रही है सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, ओके। एंड देन वी हैव यिन यांग अगेन, सन मून एंड यिन यांग, बैलेंस, द्वैत को समझना। यहाँ पे वो द्वैत को समझने वाली एनर्जी है किसी के लिए कि भाई लाइट के साथ डार्क मुफ्त में मिलता है, सच के साथ झूठ मुफ्त में मिलता है, दोस्त के साथ थोड़ी सी दुश्मनी मुफ्त में मिलती है, दुश्मन के साथ थोड़ा सा प्यार मुफ्त में मिलता है, ठीक है। तो यस, ये द्वैत है। आपको जब तक वो द्वैत का समझ में नहीं आएगा ना, एक आपको ज़िंदगी पे होल्ड नहीं आ सकता, या ज़िंदगी से आप वो डील नहीं कर पा सकते जब तक आप विपरीत को नहीं समझते हैं। विपरीत का होना ज़रूरी है। ऐसे ही कई लोग बोलते हैं ना कि भाई कब यूनियन होगा, कब यूनियन होगा। भाई तुम सेपरेशन से नहीं डील कर पाओगे तो यूनियन कभी नहीं होने वाला है। सेपरेशन में ही अपने प्रेमी के साथ घूम लो, ऐश कर लो, और किसी दिन प्रेमी उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो यस, यहाँ पे शिव शक्ति का मिलन है ये, जो हमारे अंदर पहले घटित होना चाहिए। लेट्स सी, ऑर्फेंड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, एंड वी हैव हाई पावर। यस, अपने आप को लाइक इन सब चीज़ों में आप कभी भी अकेला नहीं समझें कि आप अकेले हैं और कैसे होगा ये सब। आपको देखिए, एक बीज को कोई बताता नहीं है कि उसको पेड़ बनना है, ठीक है, वो अपने आप बन जाता है। एक कैटरपिलर को कोई बताता नहीं है कि भाई तुम्हें तितली बनना है, वो अपने आप बन जाता है। ऐसे ही हमारा स्वभाव स्पिरिट से कनेक्ट करने का है। हमारा स्वभाव अपने ट्रू नेचर को जानना है। हमारा ट्रू नेचर इतना कार्मिक नहीं है कि हमें सब कर्म करने से मिलेगा। कर्मा तो है ही नहीं कहीं, आपकी बीइंगनेस है। आपने देखा होगा कि कई बारी फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई भी नया काम करना शुरू करते हैं तो आप उसको कॉन्शियसली करते हैं, फिर धीरे 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 वो काम ऐसे हो जाता है कि लाइक आप उसमें बस वो काम कर रहे हैं और आप कहीं और गायब हैं। मम्मियाँ रोटियाँ गोल बना रही हैं तो धड़ाधड़ बना रही हैं। क्या मम्मी ने पहले दिन ही रोटी गोल बनाई थी? नहीं, पहले दिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। पहले दिन कार चलाने वाला वैसे कार नहीं चलाता जैसा वो 2 साल बाद चलाता है, ठीक है। ऐसे ही जब ये सब आपको फिगर आउट हो जाएगा ना कि भाई आपका काम सिर्फ हैप्पी होना है, आपका काम सिर्फ सरेंडर करना है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ फेथ रखना है और वो कोई काम नहीं है, तो आप अपने आप को पाएंगे कि भाई आप ऑलरेडी वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आपके लिए बनी थी सबकॉन्शियसली। अब चेतन मन वो सब चीज़ें आपके लिए कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कर्म नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हम वो हमेशा लव रीडिंग्स में सुनते रहते हैं ना, ये हमारा कार्मिक है, क्योंकि तब आपने करने की कोशिश करी है
कि भाई जाओ उस पर्सन को जताओ प्यार करना है और ये, क्योंकि आपका जो ट्रू लवर होगा उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति आपको ट्रू लवर ऐसे ही भेजेगी, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रूव करते फिरें कि भाई आपको कोई प्यार करे। और जब वो एक लवर ऑफ योर लाइफ आपके लिए आएगा, वो बहुत ही सहज होगा, ऐसा सहज कि जैसे सांस ले रहे हैं। सांस लेते वक्त आप सोचते हैं क्या कि आप सांस ले रहे हैं, ओके, जिंदगी जीते हुए क्या सोच रहे हैं और चीज़ें करते हुए, तो ऐसे ही लव भी इतना ही सहज होगा, ओके, कि बस हाँ ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है और आप बस ऐश कर रहे हैं, आपको तो मे बी इतना ज़्यादा सोच ही नहीं होगी तब, ओके। तो यस, जो चीज़ आपके लिए होती है वो इतना कर्मा नहीं करना पड़ता उसके लिए, वो हो जाती है, और वो हायर पावर से कनेक्शन भी आपका हो जाता है, वो मैसेजेस भी आप ले लेते हैं। जस्ट कीप गोइंग और कीप ट्रस्टिंग, कीप सरेंडरिंग, और अपना वो शैतानी दिमाग जो हमारा खुराफात में हम लगाना चाहते हैं उसको शांत करेंगे तो आपको सभी एक फ्लो उसी वक्त मिल जाता है, तुरंत ही मिल जाता है, ओके। लेट्स सी टी लीफ मैसेजेस देखते हैं, ओके। बहुत ज़्यादा लेक्चरी हो जाती हूँ कई बारी मैं, ओके। Okay, I'm not taking all these, I'm dropping these two. We have arrow. You are on the right path regarding some aspect of your life, okay? आप अपने सही रास्ते पे हैं, okay? तो अगेन एक कंफर्मेशन आपको मिल रही है कि भाई आप सही रास्ते पे हैं, एंड अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग टू फाइंड यू। कोई मनी मेकिंग की एक ऐसा रास्ता हो सकता है जो आपका वेट कर रहा है, ठीक है। एक एडिशनल इनकम का सोर्स, पैसिव इनकम का सोर्स, पार्ट टाइम इनकम का सोर्स, या मे बी कुछ ऐसी हॉबी जो आपके लिए मनी भी लेकर आएगी। तो समथिंग इज़ देयर, एंड अगेन वो मैसेजेस आपके पास आएंगे। वो इन्फॉर्मेशन अगर आप अभी सोचेंगे ना कि भाई एक प्रेयर की, बस एक प्रेयर दूर हैं आप उस चीज़ से, जस्ट आस्क गॉड के भगवान जी मुझे रास्ते दिखाएं फलानी चीज़ के बारे में, और उसको भूल जाएं और आपको रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे, ओके। एंड देन वी हैव फेदर, समवन इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो किसी पर्सन से मे भी आप डील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं है, ओके। एंड देन वी हैव ईयर, गुड न्यूज़। तो अगेन अपने सेंसेस पे भरोसा करें, क्योंकि जब आपके लिए कोई न्यूज़ आती है, आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आपको एक अलर्टनेस देकर जाती है। उसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है, वो अलर्टनेस आपकी अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए होगी, ओके। लेट्स सी। ओके, we have fear. I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. तो अगेन प्यार को चुने, ठीक है। एक्ट फ्रॉम लव, नॉट फॉर लव। आपको प्यार के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्यार से एक्ट करना है, ओके। एंड देन वी हैव सेल्फ esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. Yes, आपकी सोल में वो गिफ्ट्स हैं, जस्ट ट्रस्ट कीजिए उन पर। जो भी आप करते हैं, जो भी आपका करने का दिल है, अभी नहीं भी पता है तो मैंने आपको वो भी तरीका बताया कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जस्ट बिलीव एंड इट विल बी गिवन टू यू, इट विल कम टू यू, ओके। कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो आपके लिए है वो आपके साथ आपको चलते चलते वो पकड़ ही लेगी रास्ते पर, ओके। तो येस, दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट, ओके। डू कम बैक फॉर मोर, टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।